नमस्कार, राम राम सभी एस्पिरेंट्स को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। हम जो कि आपकी एसआई भर्ती है उसको लेकर के कुछ चर्चा अपन कर लेते हैं। मेरे दोस्त थोड़े समय में बिजी थे तो अब फ्री हो गए, तो आप सभी के लिए छोटी अपडेट बता देते हैं। पहले तो बात करते हैं कि जो अपनी एसआई वैकेंसी है लास्ट वाली, तो उसमें अभी फिलहाल की क्या न्यूज़ है। जिन एस्पिरेंट्स को नहीं पता है, जो एस्पिरेंट्स टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए खबर बहुत ही अति महत्वपूर्ण हो सकती है। आई होप आपने देख लिया होगा कहीं अपडेट, फिर भी नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल वे में आपको मैं ये चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, सिंगल बेंच में राजस्थान में भर्ती रद्द कर दी गई थी एकल पीठ के द्वारा, राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। फिर वो डबल बेंच में गई। डबल बेंच के जो भी फैसले आए थे कि भाई इस भर्ती में जो रद्द की गई है इस पे स्टे लगा दिया गया था। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये भर्ती याचिकाकर्ताओं के द्वारा चली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का ये लास्ट आदेश ये आया था, अभी फिलहाल में सुनवाई हुई थी, 1-2 दिन पहले की बात है। सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सीधी बोलती कि भाई जो सिंगल एकल फीट की जो भी आपकी जो डिसीजन था वो ये यथावत रहेगा। जब अगली 8 अक्टूबर तक जब तक सुनवाई होती है, अगले 3 मई तक जब तक अंतिम सुनवाई नहीं होती है। कहने की बात यह है कि जब तक आपकी जो डबल बेंच है, डिवीजन बेंच है, तब तक ये रद्द रहेगी भर्ती, जब तक कि सब फाइनल इसका क्या नहीं हो जाए, निवारण नहीं हो जाए, या फिर आपका निर्णय नहीं आ जाए। और ये सारी चीज़ें डबल बेंच पे डाल दी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप कोई भी इसकी ट्रेनिंग वगैरह वो नहीं जारी रखनी चाहिए। जो फील्ड ट्रेनिंग वगैरह है वो जारी नहीं रहेगी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने वो सहमत नहीं था उसको लेकर के। ये चीज़ आपने टेलीग्राम पे देख ली होगी। जितने भी एस्पिरेंट हैं जो टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, अपडेट देखना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं एज योर विश, ठीक है। ऐसा ही भर्ती यथावत रहने वाले एस्पिरेंट्स ही देखो कुछ नाराज रहते हैं कि सर आप ऐसे बोलते हो वैसे बोलते हो। देखो, मेरे खुन्नस किसी से नहीं है मेरे दोस्त, ना मुझे किसी एस्पिरेंट से है। 1-2 एस्पिरेंट ने हमारे टीम मेंबर को कॉल किया तो बात बोला कि उनसे बात कीजिए। मैंने बात की उनसे, तो बोलते हैं सर हमारे पीछे क्यों पड़े हो। भाई किसी के पीछे नहीं पड़ा मेरे दोस्त, मैं किसी पर्टिकुलर एस्पिरेंट के पीछे नहीं पड़ा। जो एस्पिरेंट लगे हुए हैं वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं, डेली बात होती है, वो कोई नाराज़ की बात नहीं होती है। मैं चीज़ें थोड़ी गोपनीयता रखते हुए इन चीज़ों में। तो मेन बात क्या है? मेन बात है कि चीज़ें किस फैसले में होनी चाहिए। देखो, रद्द हुई तो भी किसको फायदा नुकसान हो रहा है? जो 1-2% लोग लगे हैं उनको हो रहा है। नहीं होती, जो बच्चे रह गए थे उनको नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। कुछ बातें समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त। जो इतने दलदल में, इतनी कीचड़ में आप मतलब चल सकते हो, तो सीधे रास्ते में क्यों नहीं चल पाओगे? 1-2 साल अभी हुई है भर्ती को, 4-4 साल कुछ नहीं हुआ है। ये फालतू का एजेंडा बना रखा है। 4 साल भर्ती में नहीं हुआ कुछ भी। ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी भाई साहब 4 साल से, तो अभी 1.5-2 साल में चालू हुआ है। आपका जो ट्रेनिंग है 1.5 साल में चालू हुई है वो, तो अब 1-1.5 साल 2 साल में आप भूल जाओगे जो बड़ी हुई चीजें हैं, तो फिर तो क्या माइंड रहा। मेरे कहने का मतलब लास्ट पॉइंट यही है कि जब आप इतने खतरनाक माहौल में भी सिलेक्शन ले सकते हो, तो यार ईमानदारों में क्यों नहीं ले सकते? सिंपल सी बात, थोड़ी मेहनत ज्यादा कीजिएगा, क्या दिक्कत है? पोस्ट भी अच्छी खासी आ रही है। अगर आपकी किस्मत में है और आप अपने आप को एक लग आजमाते हैं कि भाई मुझे अच्छी प्रिपरेशन करनी है और मुझे इसमें सिलेक्शन लेना, तो ले सकते हो बिल्कुल भाई। बहुत सारे एस्पिरेंट हुए और ऐसे ऐसे मेरे जानने वाले हैं जो 7 साल 10-10 साल तक मतलब एजुकेशन से परे बैठ गए थे, फिर भी उन्होंने 3-4 साल अच्छी खासी मेहनत करके वो टीचर लग गए थे। आपको पता टीचर की एज तो काफी होती है ना? तो वो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के बाद लग चुके थे। अब 7 साल जो मजदूरी कर सकता है, उसके बाद में तैयारी करके सिलेक्शन ले सकता है। तो भाई 1-2 साल आप फील्ड ट्रेनिंग आपने ट्रेनिंग की है आपने यार। अब बाकी आप जानते हो ये फालतू के एजेंट ना बढ़ाए तो बेहतर है, ठीक है। और ये चीजें बार बार मुझे कोई पर्सनली किसी से कोई ये खुन्नस निकालने की आवश्यकता नहीं है। और ना मुझे आज तक मैंने कभी किसी से ऐसे नहीं कहा। भाई यूट्यूब पे कितनी भी चाहिए मैंने आज तक वीडियो डाल दी होगी, सिंगल आप पॉइंट नहीं बता सकते किसी के बारे में मैंने गलत कहा। तो सिंगल पॉइंट भी किसी आज तक की वीडियो उठा के देख लेना। और ना मुझे ऐसा शौक है भाई किसी के बारे में गलत बोलने की, ठीक है। तो मैं ना देखो चैरिटी को जानता सारों को, ना जो मेरे पक्ष में है ना विपक्ष में है। मैं किसी को इतना तारीफ के साथ में नहीं जानता हूं मेरे दोस्त कि भाई उनकी मैं तारीफ कर सकूं। तो मैं इतना चाहता हूं कि जो न्यायालय का फैसला है वो सर्वोच्च है मेरे लिए। ओके, तो मेन बात क्या है, अब डबल बेंच ये भर्ती जो भी निर्णय आएगा वो स्वीकार्य
होगा मेरे दोस्त। तो वो आपको 8 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होने वाली है, उसके लिए आपको और अपडेट दे दी जाएगी। कहने का मतलब यही है कि जो सिंगल बेंच का फैसला था वो बरकरार रहेगा रद्द को लेकर के, है ना, भर्ती रद्द को लेकर के। मैंने पहले भी ये बात कह चुकी थी कि इसमें इतने सारे तथ्य हैं ना मेरे दोस्त कि भर्ती यथावत रखना संभव नहीं है। मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊं तो ये भर्ती यथावत रहना इम्पॉसिबल है मेरे दोस्त। कितना बड़ा भी वकील आ जाए, चाहे कोई कैसा भी कर ले, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं होता है और कानून हमेशा तथ्य देखता है, तथ्यों के आधार पे चलता है। इसमें नेगेटिव तौर पे पारदर्शिता भंग हुई है तो हुई है मेरे भाई। जब एक के पास पेपर चला गया वो भी 30-35 दिन पहले, या फिर आप कैसे मान लो एक के पास 10 के पास अभी 2-4 दिन में 5-6 और पकड़ लिया, लगभग ये आंकड़ा 100 के लगभग आने ही वाला है कुछ दिन में। भाई कड़ी से कड़ी जोड़ते थोड़ा समय लग जाता है। बाकी आई होप ये भर्ती जल्दी ही फिर से एग्जाम इसकी होने की पूरी संभावना है, 100% ही बता रहा हूं मैं तो कि 100% की संभावना है। ये इन चुंगलों में ना फंसे, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करें, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, मुझे कोई इशू वाली बात नहीं है ना। फिर 28 अगस्त का डिसीजन प्रकार का 28/8 का जो ऑर्डर में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। ओके, 3 महीने मैटर खत्म करने के आदेश भी दिए थे 8 सितंबर, आगामी 3 महीने 8 सितंबर से, मतलब 8 अक्टूबर को 2 महीने कंप्लीट हो, 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने बाकी रहेंगे। ओके, तो ट्रेनिंग जारी रखने के लिए ये सारी न्यूज है, ठीक है। ये एसआई भर्ती को लेकर के सारी न्यूज थी। सरकार रद्द का फैसला करेगी क्या भर्ती को? सरकार की वजह से ही भर्ती सारी इधर की उधर हो रही है। जितने बच्चे हैं ये सिस्टम के मारे हुए बच्चे हैं मेरे दोस्त, है ना, सिस्टम के द्वारा पीड़ित बच्चे हैं ये। चाहे मैं चयनित की बात करूं, चाहे जो चयनित नहीं है उनकी बात करूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। राजस्थान में एजुकेशन सिस्टम जो आपका कंपटीशन एग्जाम है ना, वो ऐसा जाल बना दिया है ना इस सिस्टम ने कि अब उसमें फंस गया ना बच्चा, तो वो इतना आसानी से बाहर निकल नहीं पाता है मेरे दोस्त। तो सरकार के द्वारा ये सारा क्या करा है मेरे दोस्त। अगर ये भर्ती पहले ही रद्द कर देता सरकार, पिछली सरकार रद्द कर देती, तो आज ये नौबत नहीं आती। आई होप अब जो हो चुका है, अब भी सरकार को इसमें फैसले लेने की आवश्यकता है। बाकी सरकार कमेटी खेलती है। और अब देखो सरकार भी क्या करे, सरकारें आपको पता है राजनेता होते हैं वो वोट बैंक की तरफ चलते हैं। अब इसमें ये भर्ती जातिवादी भावना पैदा कर रही है। ट्विटर के जो ट्वीट चलाने वाले एस्पिरेंट उनको पता है तरीके से, और ट्विटर वाले एस्पिरेंट देख रहे भी होंगे मुझे, तो उन सबको पता है ये कि ये जातिवादी भावनाओं को लेकर ये भर्ती आपस में लोगों को भिड़ाने का काम कर रही है, जो कि जल्दी इसका फैसला हो जाएगा 2-2.5 महीने में, तब जाके सारा मामला शांत होने वाला है। अंतिम फैसला डबल बेंच के द्वारा लिया जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मेरे पास में, आपको त्वरित भावना के सामने तुरंत आपको टेलीग्राम के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो वीडियो को शेयर कर देना, कनेक्ट भी हो सकते हो आप, है ना, और शेयर भी कर सकते हो वीडियो को। बाकी एज वगैरह को लेकर के ऐसा सीन है मेरे दोस्त, जिन्होंने कोर्ट में गए थे उनका तो काम हो गया था, उसके बाद नहीं गए, तो अब ये भर्ती एग्जाम फिर से होगी, तो आप तैयारी कंटिन्यू करो। जिन्होंने फॉर्म फिल करके ना 21 वाली भर्ती में, तो इसकी एग्जाम फिर से होगी, है ना, इसकी एग्जाम फिर से होगी, तो आप तैयारी करो, जल्दी इसकी एग्जाम हो जाएगी। मैं आज ही आपको आश्वासन दे रहा हूं, ये पूरी संभावना है कि तथ्य सारे हमारे पक्ष में है, रद्द होने के पक्ष में है, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज आप मान के चलना। बाकी सभी एस्पिरेंट मस्त रहो, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप वीडियो को अच्छा से शेयर कर दोगे, शेयर भी कर दोगे वीडियो को, है ना, और अच्छे तरीके से आप समझ भी गए होंगे। हाँ, आप अपना एक अगला वीडियो तथ्य लगभग सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो इंटरव्यू को लेकर के है, इंटरव्यू हटना चाहिए। अभी आई थिंक बिहार की जो वैकेंसी निकाली थी एसआई की, कितने पद थे, 1700-1600 पद थे। अभी आई थिंक आजकल से उसके फॉर्म भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी इंटरव्यू हटाया गया है। तो मैं सारे तथ्य आपके सामने पेश करूंगा जल्दी, 1-2 दिन में, थोड़ा समय मुझे मिल जाए, उसके बाद आपको मैं इंटरव्यू के बारे में पूरी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी मुझे 4-5 स्टूडेंट्स ने भेज रखा है इंटरव्यू के बारे में कि भाई आप इंटरव्यू के बारे में, सर हमारे पास ये चीज़ें लिखी हुई थी। तो मैंने तो कल उन्होंने दिखाया कि सर पहले की ये चीज़ें डाली हुई है बच्चों की। मैंने कहा ठीक है, चेक करता है क्या चीज़ डाली गई है। तो सारे तथ्य मिलने के बाद में इस चीज़ पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू के बारे में भी अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो इसलिए कहता हूँ नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करो, ताकि आपके पास में गिना चुना ऐसा ही 5-10 वीडियो आता है, तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करो, ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के बाद में। ओके, तो सभी को अच्छे से तैयारी करो, और एसआई के लिए टेस्ट चालू है, तो टेस्ट दे सकते हो माइंड जोन एकेडमी
प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उससे टेस्ट चालू दे सकते हो। ओके, जय हिंद जय भारत।